मैं कन्हैया दुबे बोल रहा हूँ झारखंड प्लस से। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, झारखंड में जो स्थिति बनी हुई है मनी लॉन्ड्रिंग की, उसके अभियुक्त पंकज मिश्रा जो हैं, जेएमएम के विधायक प्रतिनिधि मंडल के सदस्य हैं और उनकी गिरफ्तारी ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जेएमएम सरकार पे खड़ा करती है। यूँ तो हेमंत सोरेन के वो दाहिना हाथ माने जाते हैं। स्वाभाविक है कि वो विधायक प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे, लेकिन पंकज मिश्रा के बारे में थोड़ा हम जान लेना चाहते हैं कि वो व्यक्तित्व कैसा है। वो व्यक्तित्व एक वाही का व्यक्तित्व है। वह व्यक्तित्व क्राइम का व्यक्तित्व है, जबरन वसूली का व्यक्तित्व है। वह व्यक्तित्व जमीन जबरदस्ती हड़पने का व्यक्तित्व है। तो दोस्तों, ये पंकज मिश्रा जो हैं साहिबगंज में, जैसा कि आप लोगों को एक विगत साल में आपको पता होगा, रूपा तिर्की जो तो एसआई जो थी, उनकी जो हत्या हुई थी, और उस हत्या के बाद सीबीआई के द्वारा इसका जांच का आदेश हुआ। उसमें इनकी संपत्ति के बारे में भी जानने को आया और सीबीआई द्वारा जांच की एक प्रकरण उठी। जैसा कि मालूम हो रहा है कि रूपा तिर्की का वो दाहिना हाथ थी। रूपा तिर्की जो है पंकज मिश्रा के इशारे पे चलती थी और उसका मर्डर हो जाता है। उसके बाद लोग जानते हैं इनके बारे में, ये सुर्खियों में आ जाते हैं और इस ढंग से जब ईडी के पास, जब ईडी का इसके पीछे ईडी पड़ती है और इसके दस्तावेज को इसके घर पे जब छापा मारती है, तो ईडी को अचंभित होना पड़ता है। जैसे कि उसके घर से कई करोड़ों रुपए का कैश नकदी निकलना और 500 से एकड़ जमीन ऊपर इनके दस्तावेज इनके पास होना। कहा जाता है कि पंकज मिश्रा जो है वो साहेबगंज से बिहार डेली जो है कई ट्रकों में बालू, अवैध बालू, चिप्स, गांजा का तस्करी करते थे और यह तस्करी दाहू यादव जो है के साथ मिलकर करते थे, उसके भाई के साथ मिलकर करते थे। जहाज, फेरी वाले जहाज से बिहार भेजा जाता था। कई ट्रक जो है चिप्स बालू लोड होते थे, जिसका लेखा जोखा सरकार के पास ना होती थी। जो अवैध होता था ओवरलोडेड होता था। ये पूरा सेटलमेंट के लिए 1500 रुपये प्रति ट्रक के हिसाब से दिया जाता था और बाकी बात ये लोग जो इनके गैंग के लोग खाते थे। ये लूट झारखंड में आज तक नहीं मचा था और यह घटना जो है पूरे झारखंड वासियों को पॉलिटिकल महकमे में एक भूचाल ला दिया। जब इनका नाम, पंकज मिश्रा का नाम कई अवैध तरीके से, अवैध
संबंधों में कई अवैध बिजनेस में इनका नाम जब उठ कर आया तो बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों कि एक विधायक होना। अब विधायक जब बनते हैं लोग, वो विधायक के प्रतिनिधि हैं वो, और ये छवि जो है लूट खसोट, मार, अपहरण, हत्या, स्मगलिंग का जब नाम आता है तो लोगों का विश्वास नेताओं के प्रति उठ जाता है। और जब ईडी ने उन्हें रिमांड पे लिया, वो जब हवालात में डाला जिस दिन, उस दिन जेएमएम के सभी लोग, जेएमएम के लोग हाथ खड़ा कर दिए। उनको रात भर मच्छरों से कटवाना पड़ा। और अभी पंकज मिश्रा ईडी के रिमांड पे है, 7 दिन के लिए रिमांड पे रखा है उसको। और ये बहुत बड़ा एक भूचाल ये जेएमएम के लिए साबित हो सकता है। हो सकता है हेमंत सोरेन की सरकार जाए, ऐसा प्रतीक होता है। क्योंकि जिस तरह हेमंत सोरेन गिरते जा रहे हैं और ईडी को संदेशा बड़े मछलियों की ओर भी हो रही है, तो कहीं न कहीं ईडी का हाथ जो है हेमंत सोरेन के गर्दन तक भी पहुंच सकता है और हेमंत सोरेन को भी हवालात की हवा खानी पड़ सकती है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो बहुत ही खतरनाक ये खेल रहा दोस्तों। और आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में हैं अगर आप, और इस ढंग के विधायक, इस ढंग के पार्टी अगर चुने जाते हैं तो थोड़ा शंका का विषय हो जाता है। और हेमंत सोरेन जो है ये बीजेपी के चंगुल में आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लफड़े से बीजेपी ही बचा सकती है। लेकिन बीजेपी भी ऐसे जुमलेबाजी में, ऐसे हालात में साथ नहीं देगी। हेमंत सोरेन ने बहुत कोशिश किया है अपने को बीजेपी के साथ तार से तार मिलाने का। जैसे कि आप देवघर में उद्घाटन के लिए ये प्रधानमंत्री जी आए हुए थे, उस समय भी उनके साथ जो बॉडी लैंग्वेज था वो पॉजिटिव ही था बीजेपी के प्रति। राष्ट्रपति चुनाव जो हुआ द्रौपदी मुर्मू का, उनको वोट देना कांग्रेस के विरुद्ध, ये भी कहीं इंडिकेट करता था बीजेपी की ओर झुकाव का। और लेकिन ये जब क्रॉस वोटिंग में भी ये हेमंत सोरेन जो बीजेपी की ओर ही नजर आए, कांग्रेस भी जो है इससे थोड़ी खफा लग रही है। तो मिला जुला के दोस्तों ये झारखंड का आज का ऐसा सीन दिख रहा है कि झारखंड सरकार कहीं फंसते हुए नजर आ रही है। और ये अब उनका फंसना ये जेएमएम का कैरियर का सवाल हो जाता है। अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हवालात में जाते हैं तो निश्चित ही जेएमएम पर बहुत बड़ा कलंक लगेगा और उनका भविष्य खतरे में हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।